जय श्री गणेश, जय श्री नारायण, जय श्री शिव शंकर। हे प्रभु, आज के इस पावन अवसर पर हम सभी भक्तजन एकत्र होकर पौष मास के परम पुण्यदायी महात्म्य की 21वीं अध्याय की कथा श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ श्रवण करने जा रहे हैं। हे जगत पिता नारायण, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, हे त्रिलोकीनाथ महादेव, हे माँ गंगे, हे समस्त देवगण, ऋषि, मुनि एवं पितृ देवता, आप सभी की कृपा से यह कथा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमारी वाणी पवित्र हो, मन स्थिर हो और हृदय में केवल भक्ति का भाव जागृत हो। जो भी भक्त इस कथा को सुने या सुनाए, उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो, दुख, दरिद्रता और रोग दूर हो और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी मंगल कामना के साथ अब हम पौष मास महात्म्य की 21वीं अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के तट पर धर्मपाल नाम का एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न वैभव, परंतु उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। धर्मपाल प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता और जो भी मिलता उसी में संतोष रखता। एक वर्ष जब पौष मास आया तो गांव में एक संत महात्मा पधारे। उन्होंने गांव वालों को पौष मास के महत्व के बारे में बताया। जो मनुष्य पौष मास में प्रातः स्नान, दान, दीपदान और कथा श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मपाल यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने निश्चय किया कि चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, वह पूरे पौष मास नियमों का पालन करेगा। पौष मास के प्रथम दिन धर्मपाल ठंडे जल में सरयू नदी में स्नान करने गया। शरीर कांप रहा था, पर मन में केवल एक ही भाव था, हे प्रभु, यह कष्ट मुझे स्वीकार है, बस आपकी कृपा बनी रहे। स्नान के बाद उसने नदी किनारे दीप जलाया, थोड़ा सा अन्नदान किया और भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई, पर धर्मपाल की श्रद्धा और मजबूत होती गई। पौष मास के 21वें दिन धर्मपाल अत्यंत दुर्बल हो गया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पत्नी और बच्चे भूखे थे। पत्नी ने कहा, आज व्रत मत रखिए, बच्चों की दशा देखी नहीं जाती। धर्मपाल का मन विचलित हुआ, पर उसी क्षण उसने भगवान विष्णु को स्मरण किया और बोला, यदि प्रभु की परीक्षा यही है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उस दिन भी उसने केवल जल पीकर कथा श्रवण और दीपदान किया। रात्रि में धर्मपाल को स्वप्न आया। उसने देखा 4 भुजाधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वत्स धर्मपाल, तूने पौष मास की सच्ची मन से सेवा की है। तेरा धैर्य, तेरा विश्वास और तेरा त्याग मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रभु के चरणों में गिरकर धर्मपाल रो पड़ा। भगवान बोले, आज से तेरे सारे दुख समाप्त होते हैं। तेरे कुल का कभी नाश नहीं होगा और अंत में तू मेरे धाम को प्राप्त करेगा। प्रातःकाल जब धर्मपाल की आँख खुली तो उसने देखा उसके घर के बाहर अन्न, वस्त्र और धन से भरे पात्र रखे हैं। कुछ ही समय में राजा के दूत आए और धर्मपाल को राजसभा में बुलाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने तुम्हारी प्रशंसा की है। आज से तुम हमारे राज्य के धर्माचार्य हो। धर्मपाल का जीवन बदल गया, पर उसका स्वभाव नहीं बदला।
वह पहले से भी अधिक विनम्र और भक्त बन गया। ऋषियों ने कहा, जो भी मनुष्य पौष मास की इस 21वीं अध्याय की कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे दरिद्रता से मुक्ति, रोगों से राहत, पारिवारिक सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कथा के अंत में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, हमसे जाने अनजाने में हुई सभी भूलों को क्षमा करें। इस कथा का जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है वह समस्त श्रोताओं और उनके परिवारों को प्राप्त हो। पौष मास की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। माँ गंगा की जय हो।